अब हम बात करते हैं 1 डिग्री कल हम लोग पढ़ रहे थे प्राथमिक, थोड़ी कुछ चीजों को इसमें और बताते हैं। 1 डिग्री हाइड्रो कार्बन हम लोग चल रहा था, परिभाषा कुछ एग्जाम्पल हमने बताया था जी। हाइड्रोकार्बन, ठीक है, वो छूट गया, ठीक है। अब 1 डिग्री हाइड्रोकार्बन की पहचान क्या बताया था हमने कि सर जी कोई भी समूह छोड़ देना, बस इसको NH2 को छोड़कर एमीन समूह को, इसको भी आगे आएगा तो इसकी बात अलग से की जाएगी, एमीन की अलग डिग्री पढ़ाएंगे, बताएंगे। कोई भी समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जहां से कार्बन से सीधे कार्बन की कितनी श्रृंखला निकली हो, एक, सीधा एक कार्बन जुड़ा हो, बाकी यहां आगे बढ़ता जाए उससे मैटर नहीं करता है। तो इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को हम कैसा हाइड्रोकार्बन कहते हैं, 1 डिग्री या फिर प्राथमिक हाइड्रोकार्बन। और नाम कैसे लिखते हैं, प्राथमिक एल्किल समूह। एक और बात लगे हाथ जान लेते हैं, क्या भैया, कि कोई समूह जिस कार्बन से लगा होता है, कोई समूह जिस कार्बन से लगा होता है उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। कौन सा कार्बन कहते हैं, अल्फा। उसके बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, बीटा कार्बन। इसके आगे वाले को अल्फा बीटा गामा कार्बन कहते हैं। इसके आगे वाले को डेल्टा कार्बन कहा जाता है, ठीक है ना, यहां तक आता है, इससे आगे नहीं। तो अल्फा बीटा गामा और डेल्टा कार्बन। अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को, अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। बीटा कार्बन से जुड़े हुए को बीटा हाइड्रोजन। क्योंकि जब हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे ना, हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन, हेलो एरीन, तो उसमें आएगा कैनिजारो अभिक्रिया, सभी अभिक्रिया में अल्फा बीटा हाइड्रोजन की बात की जाती है, कार्बन की बात की जाती है, कौन सा अल्फा हाइड्रोजन है, कौन सा अल्फा कार्बन है। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए हमको, और अभी से शुरुआत हो रही है। अब कोई समूह में हमने लिया कि सर जी ये रहा Br जुड़ा है CH2 से, CH2 और ये रहा CH3। ये कितना डिग्री हेलो एल्केन है, इसको हेलो एल्केन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन। क्यों, हेलोजन है। OH जुड़ जाएगा तो इसको पूछेंगे कितना डिग्री एल्कोहल है, कितना डिग्री एल्कोहल है। अगर यहां पर क्या जुड़ जाएगा, COOH, तो कितना डिग्री कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसका नाम पता है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। अगर CHO जुड़ गया तो हम कहेंगे कितने डिग्री का एल्डिहाइड है, ये कितने डिग्री एल्डिहाइड है। मामला क्लियर हुआ। तो एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक, चाहे अल्कोहल, चाहे हैलाइड, कुछ भी कोई समूह जुड़ जाए लल्ला, जिस कार्बन से जुड़ेगा उस कार्बन को हम देखेंगे कितनी श्रृंखला वहां से निकली है। कार्बन से समूह जुड़ा और एक सेवल श्रृंखला निकली है, इसको कितना डिग्री, 1 डिग्री। नाम लिखेंगे सर जी एल्किल, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन का नाम ब्यूट धन इल, ब्यूटिल, और CHO को क्या कहेंगे, एल्डिहाइड, ब्यूटिल एल्डिहाइड, 1 डिग्री ब्यूटिल एल्डिहाइड। और या फिर यहां पर अगर OH लग गया तो क्या कहते हैं भैया, 1 डिग्री ब्यूटिल एल्कोहल। कोई दिक्कत है क्या। अब बताओ, इसमें पूछा जाए तुमसे कि अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बताओ, तो कितने हैं भैया, कैसे 2 दिखाई दे रहे हैं सर जी, ये समूह जिस कार्बन से जुड़ा यही अल्फा कार्बन है ना। अल्फा कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 2। तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई सर जी, 2 हो गई। कोई दिक्कत है, बीटा हाइड्रोजन ये कहलाएगा। बीटा हाइड्रोजन की संख्या कितनी, 2। बीटा के बाद गामा हाइड्रोजन की संख्या 2, डेल्टा हाइड्रोजन की संख्या 3। कोई दिक्कत है क्या, समझ में बातें आ गई कि कुछ एडिशनल ये चीजें हमने कल से और आज बढ़ाया है। एक और देख लेते हैं। अब इसका अब एक नाम दे दिया, नाम दिया कुछ ऐसे, प्राथमिक नाम देकर संरचना पूछेगा तुमसे। हाँ भैया, 5 तक आगे नहीं होगा, 5 दे देगा बस, अल्फा बीटा गामा डेल्टा तक जानते हैं हम लोग, ठीक है ना, उससे आगे कोई जरूरत नहीं होता है। नाम दे दिया प्राथमिक पेंटिल एल्कोहल की संरचना बनाइए। लो जी, अब संरचना कैसे बनाएंगे, तो सर जी पहले समूह फिक्स करेंगे हम लोग। क्या फिक्स करेंगे, समूह। और समूह देखेंगे कैसे कार्बन जुड़ा, ऐसे कार्बन जहां से एक श्रृंखला निकली है। एक श्रृंखला वाला वो कब बीच में नहीं आएगा, वो कहां रहेगा, किनारे, चाहे लेफ्ट चाहे राइट, एक किनारे लगाएंगे भैया। तो एल्कोहल का समूह क्या होता है, OH। पेंट मतलब 5, 1 2 3 4 एंड 5। और कुछ लगा है क्या इसमें, नहीं ना। OH ऐसे कार्बन जुड़ा जहां से कार्बन की कितनी श्रृंखला निकली, 1
एक निकली, 5 नहीं गधा। OH ऐसे कार्बन जोड़ा जहां से कार्बन की केवल कितनी श्रृंखला निकल रही है, एक, तो इसको हम कहते हैं प्राथमिक। अब इसका आईपीएससी नाम पूछ दिया तुमसे, हाई नाम देकर कहेगा आईपीएससी नाम लिखिए, तो पहले संरचना तो कंप्लीट कर लें। H2 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 और H3। ये तो संदेह नहीं है ना किसी को कि कैसे सही 2 और कैसे 3 लगा रहे हैं, पता है ना। कार्बन कितना बनाता है, 4, और 4 में 2 बना था, 2 की कमी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 बनाया था, 3 की कमी 3 हाइड्रोजन। नाम लिखने के लिए कह देगा तो सर जी समूह बड़ा है, 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन का नाम पेंट, पेंट धना एन, पेंटेन। ये भैया या S1 है ना कि S2 है, S1 S2 याद करो, P2 प्लस P1 प्लस वर्ड रूट प्लस S1 प्लस S2, कार्बन, वर्ड रूट में कार्बन, कार्बन के बाद S1 आता है बंध का नाम, तो बंध में कौन हुआ, एन, और फिर S2 कौन हुआ हमारा क्रियात्मक समूह, एक ही है ना, जब एक ही क्रियात्मक समूह तो S2 आएगा, जब दूसरा कोई होता तो किस में चला जाता वह, P2 में। तो यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं भैया, आल, 1 डैश ऑल, तो 1 पेंटेनॉल कर सकते हैं टोटल मामला जी, कि सर जी 1 पेंटेनॉल हो गया, मामला समझ आया। साधारण नाम से संरचना और संरचना से क्या बनानी है, आईपीएससी। एक और दे देते हैं, इसका तुम लोग बनाकर दिखाओगे, इतना उतारोगे, एक बनाकर हमको दिखाओगे, चलो इसको बनाओ तो। 1 डिग्री एथिल ब्रोमाइड, 1 डिग्री एथिल ब्रोमाइड की संरचना और आईपीएससी नाम दोनों बनाओ तो जरा, चलो देखा जाए कितने लोग बना के दिखा पाते हैं, मैच कराओ जी। सर जी ब्रोमो मतलब Br है, Br कितने कार्बन जुड़ा है, 1 और 1 2, एथिल मतलब 2 ना, एथ मतलब 2 कार्बन, और 2 कार्बन लगा दिए। कंप्लीट करने के लिए कितना लगाएंगे, तीर ऊपर देख बच्चा, डबल बॉन्ड लगाकर बैठी पड़ी है, एथिल है ये, इन ना है, एथिल है, एथिल का मतलब एकल बॉन्ड ही है केवल, तो इसका कंप्लीट करने के लिए कितना हाइड्रोजन जोड़ेंगे, 2, और इसमें कितना हाइड्रोजन, 3, काउंटिंग करेंगे 1 और 2, 2 कार्बन का नाम क्या होता है जी, एथ, कार्बन हुआ वर्ड रूट के बाद S1, S1 क्या कहलाता है, बॉन्ड का नाम, बॉन्ड का नाम कौन है, एकल बॉन्ड एन, और प्लस Br हैलोजन एल्किल किस में चला जाता है, P1 P2 में ना, P1 में साइक्लो आता है, P2 में सभी चला जाता है, तो P2 में ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो एथेन बन गया जी। पढ़ाई का सब नुकसान कर दोगे तुम लोग, हाँ उतार लिए ना, हो गया सभी का बच्चा। 2 डिग्री हाइड्रोकार्बन, हेडिंग लिखो 2 डिग्री हाइड्रोकार्बन। अब 2 डिग्री की बात की जाएगी तो नाम तो सर जी स्पष्ट है, 2 डिग्री का मतलब ऐसा समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जहां से कितने कार्बन श्रृंखला निकल रही हो जी, 2 श्रृंखला निकल रही हो, उसको क्या कहा जाएगा, 2 डिग्री हाइड्रो कार्बन कहेंगे। मामला क्लियर है, चलो 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 देखा जाए। अब आ जाओ भैया ऊपर, ध्यान से देखना, 2 डिग्री हाइड्रोकार्बन क्या कहेंगे, कोई समूह, अंकित ऊपर देखो भैया, कोई समूह ऐसे कार्बन से जुड़ जाए जहां से कार्बन की कितनी श्रृंखला, 2 श्रृंखला निकली हो, यानी कोई मनई ऐसे जगह खड़ा हो जहां से 2 रास्ता निकल रहा हो, एक वो लेफ्ट एक तो राइट, 3 मुहानी जिसको कह सकते हैं, ठीक है। तो उस प्रकार की जगह को हम क्या बोलेंगे, 2 डिग्री हाइड्रोकार्बन। तो एक कार्बन यहां पे जुड़ा तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं आर बनाकर, आर का मतलब सबको पता भैया एल्किल समूह, और एल्किल में क्या लगा होता है, कार्बन, तो एक आर और एक आर एक तरफ क्या लग गया भैया, एच, तो कहोगे सही का ऊपर है या नीचे हो सकता है, नीचे नहीं हो सकता भैया, ऊपर चाहे नीचे कहीं भी लगा दो, मामला समझ में आया ना। तो समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जहां से कार्बन की कितनी, 2 श्रृंखला निकल रही हो, तो उसको 2 डिग्री हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इसका नाम कैसे लिखते हैं सर जी, तो नाम लिखने का तरीका सुनो, नाम के आगे हम द्वितीयक लिख सकते हैं, या नाम के आगे आइसो लिख सकते हैं,
या नाम के आगे SEC लिख सकते हैं, या नाम के आगे 2 डिग्री भी लगा सकते हैं। अगर यह कहीं ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो सीधा सीधा तुमको समझ में आ जाना चाहिए कोई यौगिक कितना डिग्री का है, 2 डिग्री का। ये दोनों देगा तो क्लियर ऐसे ही पता चल जाएगा कि 2 डिग्री है। आइसो लिखा तो याद करना है, और सेकेंडरी लिखा तो याद रखना कि सेकेंडरी और आइसो का मतलब कितना डिग्री होता है, 2 डिग्री। तो सही श्रृंखला कैसे देगा, चलिए एग्जांपल देखते हैं जी। CH3 CH2 COH HCH3। देखो जी, यह OH ऐसे कार्बन से जुड़ा, यहां से कितना कार्बन फूटा हुआ, एक और एक, 2 कार्बन निकला ना। OH समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा है लल्ला, जहां से कार्बन की कितनी श्रृंखला निकली है, 2। हमको आगे वाले से कोई मतलब होता है क्या, नहीं ना, हमें डायरेक्ट कार्बन वाले से मतलब होता है, डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हुए हैं उस समूह वाले से। यानी सीधा कहे तो अल्फा कार्बन से कितने कार्बन निकले हैं, सीधा सीधा मैटर ये समझो, अल्फा कार्बन से जितने कार्बन निकले होंगे वो उतना डिग्री कहलाएगा जी। अल्फा कार्बन से एक बीटा और कितना बीटा, एक बीटा, कितना बीटा निकल गया, 2। अल्फा से जुड़े हुए कार्बन समूह को कौन सा कार्बन समूह कहते हैं, बीटा। तो ये भी बीटा और ये भी क्या कहलाएगा, बीटा। ये कहलाएगा गामा, आ गया है, यानी कि गामा कहेंगे हम। मैटर समझ में आ रहा है, बस सीधा सीधा ये पहचानना है जी। नाम कैसे लिखेंगे सर जी, तो नाम लिखने का तरीका एल्क धन इल, एल्क मतलब कार्बन 1 2 3 4, 4 कार्बन का नाम सर जी ब्यूट, और धन क्या जोड़ देंगे, इल, ब्यूटिल, और समूह का नाम OH, और OH का नाम क्या होता है, एल्कोहल। OH का नाम क्या हुआ, एल्कोहल। अब तुम्हारी मर्जी, इसके आगे कोई भी लगाओ, इनमें से कोई भी लगा दो, तुम्हारी मर्जी करे, 2 डिग्री 2 डिग्री, हमें अच्छा लग रहा है आइसो, हम क्या लगा देते हैं, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। कठिन है नहीं ना। अब आते हैं अगली संरचना की तरफ, ऊपर। हाँ, अब इसमें जरा हमको बता दो, बीटा हाइड्रोजन कितने, बीटा हाइड्रोजन कितने, हाँ 2 और 3 5, और अल्फा हाइड्रोजन कितने, अल्फा हाइड्रोजन कितना भैया, 1। अल्फा कार्बन से 1 का हाइड्रोजन जुड़ा है, तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 1। मामला समझ में आया ना, तो यही समझना है। आगे चलते हैं जी, कठिन कुछ नहीं है जी, सब आसान है, बस अर्थ क्या है कि धीरे 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 आएगा, कुछ चीजें घबराने से कुछ नहीं होगा। देखो और बड़ी संरचना देते हैं, CH3 CH2 CH3 CH, और जुड़ गया Cl। लो जी बताओ क्या लिखेंगे नाम इसका, हम लोग नाम बता दो, संरचना दिख रही है, नाम बता दो तो कोई, आइसो प्रोपिल, वाह, आइसोब्यूटिल क्लोराइड। अरे कोई समूह ऐसे कार्बन जहां से कार्बन कितना निकला, 1 और 1 2, देखो निकला 2 श्रृंखला। ये ऊपर नीचे कहीं पर भी समूह जुड़ सकता है, समूह फिक्स ना कि इसे सीधा जुड़ा हो, नीचे ऊपर कहीं भी लग जाएगा, हमें समूह को ढूंढना है। ऐसे कार्बन से जुड़ा जहां से कार्बन कितना निकला है, 2, तो इसका मतलब सर ये 2 डिग्री है, नाम के आगे हम द्वितीयक लगा दिए। द्वितीयक मतलब 2 डिग्री है, आइसो चाहे सेकेंडरी, तुम्हारी मर्जी। अब फिर टोटल कार्बन जोड़ते हैं भैया, कहां कौन सा कार्बन, टोटल कार्बन को जोड़ा जाता है, बात समझ आ रही है भैया। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन का नाम ब्यूट। हम IPSC नाम नहीं लिख रहे हैं, ये साधारण नाम है। IPSC होता तब ना अंकन उंकन की बात करते, कौन आर बनता कौन नहीं बनता वो तब अलग जाना जाता। देखिए यहाँ पे IPSC ब्यूट, धन क्या हो जाएगा, इल, ब्यूटिल, और फिर उसके बाद क्या करेंगे भैया, Cl को क्लोराइड, क्लोराइड, द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड। अगर तुमसे इसमें पूछा जाए अल्फा हाइड्रोजन कितने भैया, 1, बीटा हाइड्रोजन कितने, 5, बीटा के बाद गामा हाइड्रोजन कितने, 3। क्लियर है ना, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो परिभाषा लिखते हैं और एक नाम का हमें संरचना और IPSC नाम दोनों बनाकर दिखाओगे, कौन सा नाम है वो, तो वो नाम है SEC सेकेंडरी पेंटिल। साधारण नाम संरचना बनाकर IPSC नाम लिखना है।
आइसोपेंटिल एल्डिहाइड, एल्डिहाइड नहीं लेते हैं, बड़ी तेज लिखा तो भैया। मार्केप्टाइड, चलो भैया परिभाषा पहले लिखा जा। अरे एसएच, एसएच होता है मार्केप्टाइड का, एसएच मार्केप्टाइड का समूह क्या होता है, एसएच। चलो लिखा जाए परिभाषा, परिभाषा तो पहले लिख ला भैया। देखो जब कोई समूह ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, जब कोई समूह ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा हो जहां से कार्बन की, जब कोई समूह ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा हो जहां से कार्बन की दो श्रृंखला, जब कोई समूह ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा हो जहां से कार्बन की दो श्रृंखला निकली हो, जहां से कार्बन की दो श्रृंखला निकली हो, उसे 2 डिग्री हाइड्रोकार्बन कहते हैं, उसे 2 डिग्री हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्लियर हुआ क्या भैया? चलो उतार लो, इतना इतना उतारो, एक ये लगा के दिखाओ, एक और हम देंगे क्वेश्चन पूछेंगे दोनों का मिक्स करके 1 और 2 डिग्री। उतारो फटाफट, अब शोर नहीं, ऊपर। जब सेकेंडरी दिखा तो कंफर्म है कि ये बीच में लगेगा। तो पहले कितने कार्बन है भैया? 5 बनाओ, 1 2 3 4 5। ए भैया अब मार्केप्टाइड को हम बीच में लगा देते हैं, लो जी यहां पर लगा देंगे एसएच को, क्या हो जाएगा? कितना कार्बन? 1 और 1 2, सीधा कर दिया, अब तो दिखाई देगा अंकल तुम लोगों को, सीधा कर दिया हमने पूरा। तो क्या हुआ भैया? CH3H CH2 CH2 CH3। काउंटिंग कहां से करेंगे इसको? क्या बीचवा में से शुरू कर देंगे काउंटिंग? अजीब वो मेरी बात है भैया, तुम बीचवा में से शुरू कर दे रहे हो तुम लोग। 1 2 यह यहां से न्यूनतम अंक पाएगा, 1 2 3 4 और 5। तो वर्ड रूट, पहले वर्ड रूट का मतलब कार्बन का नाम जी। आईपीएससी में जिसने नहीं पढ़ा है जाकर पूरी प्लेलिस्ट बनी 8वें लेसन की, आईपीएससी की है, टोटल पढ़ लेना, एडवांस लेवल की पूरी पढ़ाई बताई गई है, टोटल चीजें, ठीक है? और वहां से रिपीट करके देख लेना, चैनल पर सब अपलोड है, प्लेलिस्ट बना पड़ा है सब, क्लास लेसन नंबर 8 का आईपीएससी का पूरा एकदम बना हुआ है एक तरफ से, टोटल देखना अनिवार्य है, नहीं तो मामला गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। हाँ चैनल का नाम सबको पता है, केमिस्ट्री की दुनिया में सबका स्वागत है। देखो भैया कार्बन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का नाम पेंट, 5 कार्बन का नाम पेंट। S1 क्या होता है? कुछ कुछ बताते चल रहे। S1 क्या होता है? एन इन आइन, एकल बंद है तो एन, डबल बंद है तो इन, और ट्रिपल है तो आइन। तो सब में एकल बॉन्ड लगा, एन S1 हुआ। प्लस H2 क्या होता है? क्रियात्मक समूह, अनुलग्न में क्रियात्मक समूह का नाम तो एक ही है, तो अनुलग्न में SH का नाम क्या लिखते हैं? थायोल। तो दूसरे पे लगा 2 थायोल, ना या आगे होगा ना बीच में होगा, ये पूरा नाम ऐसे होगा। अब देखो भैया यहां पर क्या है, सुनो बात बंद, कुछ ने इसको ऐसे बनाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी ने इसको अगर ऐसे बना दिया है ना तो दिक्कत की बात नहीं है जी। बात दिक्कत की ये है कि उसने अंकन यहां से शुरू कर दिया, ऐसे मानकर, क्या बीच में से शुरू करते हैं अंकन? कभी नहीं, हम सिरे से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे, चाहे ऐसे ऐसे ऐसे, दोनों बात सही है समझना, ठीक है? चलो अब बात, एक क्वेश्चन है जिससे पूछेंगे वही बताएगा। अब बात बंद, उतार नहीं थे तो तुम लोग हमने बोला उतार करने लगाने के लिए। अरे 3 4 साल तुम लोगों से दिखना है। अरे चलो भैया देखा जाए, जिससे पूछेंगे वही। अब शांति से सवाल देखो इधर, इसमें ये लिखो क्वेश्चन है, हाँ निम्नलिखित संरचना में, क्वेश्चन लिखो, निम्नलिखित संरचना में प्राथमिक व द्वितीयक एल्कोहल की संख्या पहचानी है।
निम्नलिखित संरचना में प्राथमिक व द्वितीयक एल्कोहल की संरचना पहचानी है, संख्या बताइए। निम्नलिखित संरचना में प्राथमिक व द्वितीयक एल्कोहल की संख्या बताइए। हो गया, चलो ये 2 है, ये पहला नंबर इसमें है, ये रोमन का दूसरा है क्वेश्चन का। अब इसमें सभी लोग प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल की संख्या नीचे लिख लो कि प्राथमिक एल्कोहल कितना है और द्वितीयक एल्कोहल कितना है, यही दोनों में संख्या में जाननी है। दोनों की संख्या सभी लोग अपने अपने रफ पर हल करो और बताओ कितनी कितनी दिख रही है। उसके बाद हम बता रहे हैं। चलो जी, दोनों में प्राथमिक आगे देखा जाए, समझा जाए। किसी ने बोला कि तैयारी करो ताकि एकदम पेपर देकर एकदम क्वालिफाई आराम से कर सकते हो। अब इसमें चलो संख्या देखते हैं। अरे कोई इसमें छोड़ेंगे तुमको, आते भैया। इसमें हमने बोला कि प्राथमिक एल्कोहल की संख्या द्वितीयक एल्कोहल की संख्या दोनों में बताइए। क्या कठिन था भैया, हमने ये बताया कि यह समूह मेन समूह। हमें क्या एल्डिहाइड का पूछा गया है? नहीं, हमको पूछा किसका गया है? एल्कोहल। ऊपर देखो सभी, एल्कोहल का समूह कौन है भैया? OH। OH सर जी ऐसे कार्बन से जुड़ा जहां से एक और एक कितना कार्बन जुड़ा है? 2। कितना कार्बन निकला है? 2। यह कितना डिग्री कार्बन हुआ? OH ऐसे कार्बन जुड़ा जहां से कार्बन कितना निकला हुआ लेफ्ट राइट? 2। तो कितना डिग्री कार्बन हुआ? 2 डिग्री। या OH जहां जुड़ा वहां से लेफ्ट और एक राइट कितने कार्बन जुड़े हुए डायरेक्ट? 5 गो। टोटल का मतलब है चंडाल की डिग्री के लिए डायरेक्ट कितना जुड़ा उससे मतलब होता है कोई समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन से कितने कार्बन की श्रृंखला निकली है? 2। एक लेफ्ट एक राइट, एक ऊपर एक नीचे। 2 डिग्री। यहां से कितना भैया? 2 डिग्री। यहां से कितना? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब है कितना जुड़ा है? केवल 1। तो कितना? 1 डिग्री। तो 1 डिग्री कितना एल्कोहल है? 1। तो 2 डिग्री कितना? 1 2 3 और 4। 1 और 4 किसका सही था? अब आ जाए इसमें देखते हैं, इसका लगाओगे? इसका सोचोगे अब? बस सोच कर बताओ। इसमें 1 डिग्री कितना है और 2 डिग्री की संख्या कितनी? चलो देखो करो, अब लगाओ, मिलाओ। शोर नहीं। अंकित ऊपर देखो भैया, सभी ऊपर देखो। आजा लास्ट टाइम ऊपर देख लो, फिर चलते हैं 3 डिग्री। हमने केवल बात किया एल्कोहल के लिए। हमें पता करना है कि प्राथमिक एल्कोहल की संख्या कितनी है और द्वितीयक एल्कोहल की संख्या कितनी है। एल्कोहल मतलब OH समूह, ठीक है ना? तो ऊपर भी यहां पर देखो भैया, OH यहां पर है सर जी, OH यहां पर है, OH OH और OH। अब चेक करते हैं OH जिस कार्बन जुड़ा केवल कितना कार्बन निकला यहां से? 2। इसमें 2 एक कार्बन निकल रहा है 1 डिग्री। हमको इसको नहीं लेना है जी। क्या इसमें OH समूह है? तो जब OH नहीं तो इसको कहां लोगे भैया? OH समूह यहां पर है। ऐसे कार्बन जहां से 2 कार्बन निकला है कितना डिग्री? 2 डिग्री। या कितना डिग्री? 2 डिग्री। 2 डिग्री या कितना डिग्री? केवल 1 तो 1 डिग्री। तो 1 डिग्री की संख्या 1 और 1 कितनी हो गई? 2। और 2 डिग्री 1 2 और कितनी हो गई? अब बड़ी संरचना में निकल जाएगा। तो चलो इसको हेडिंग 3 डिग्री हाइड्रोकार्बन। अरे बस काफी अच्छा। 3 डिग्री हाइड्रोकार्बन लिखो लिखो लिखो, बहुत मिलेगा, सब मिक्स कराते चलेंगे ना भाई, क्या करा? 3 डिग्री हाइड्रोकार्बन। ना समझ में आए 2 3 4 बार हमसे पूछो, बताने के लिए तैयार है। ऐसे जब हम पूछे तो बताओ सर जी। अच्छा तो भाई उसकी भीतर है बच्चा, देख
ले जाओ, दो जगह स्थान है जहाँ पे खून छुड़ाया जाता है। चलो जी आगे देखते हैं लल्ला। 3 डिग्री हाइड्रोकार्बन क्या होगा सर जी? 3 डिग्री हाइड्रोकार्बन तो क्या कर सकते हैं सीधे सीधे कि कोई समूह सर जी, ऊपर देखो एक 37, ऊपर देखो बच्चा, कोई समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जहां से कितने कार्बन डायरेक्ट निकले हो? 3 कार्बन कितने निकले हो? 3। हम इन तीनों कार्बन को किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? आर से। आर फॉर एल्किल समूह जो कार्बन से मिलकर बना होता है। तो कोई समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा बच्चा जहां से कार्बन की कितनी श्रृंखला? 3 श्रृंखला निकल रही हो, तो उसको हम कितना डिग्री कहते हैं? 3 डिग्री, या उसको हम कहते हैं त्रितीयक, या फिर क्या कर सकते हैं भैया उसको TERT टर कर सकते हैं, या फिर उसको नियो क्या लिख सकते हैं? नियो एल्किल समूह, यह नाम लिखने का तरीका है जी, नियो एल्किल समूह। इनमें से कोई भी लगा सकते हैं और उसके बाद एल्किल उस समूह का नाम। अब जैसे सर जी एग्जांपल बताइए, एग्जांपल देखो CH3 Br लग गया। यह कितना डिग्री हेलो एल्केन है? हेलोजन है ना, तो कितना डिग्री हेलो एल्केन है? 3 डिग्री। कैसे? यह C से जुड़ा और उस C से कितने कार्बन निकले? 3। अब बताओ बीटा कार्बन कितना? बीटा कार्बन कितना? 1 2 3। ये अल्फा कहलाएगा ना, अल्फा के लेफ्ट राइट दाएं बाएं क्या कहलाते हैं? बीटा। तो बीटा 3 3 6 3 9, हाइड्रोजन बीटा कितने हो गए? 9। बीटा हाइड्रोजन की संख्या 9 हो गई और बीटा कार्बन की संख्या कितनी हो गई? 3। मामला क्लियर हुआ। अब इसका नाम लिखते हैं लल्ला, नाम लिखेंगे तो नाम क्या लगा सकते हैं हम लोग? नियो, टर्शियरी, तृतीयक, या फिर 3 डिग्री कोई भी। फिर उसके बाद एल्केनिस कार्बन कितना? 1 2 3 4 कार्बन का नाम ब्यूट। अब ब्यूट में क्या जोड़ देंगे? एल, ब्यूटिल। और Br को क्या कहते हैं बच्चा? ब्रोमाइड। साधारण नाम है, आईपीसी नहीं है। अगर इसका आईपीसी नाम लिखना होगा तो क्या करेंगे भैया? देखिए कहां से मतलब 1 2 1 2 1 2, चाहे जैसे करें वैसे दूसरे मिल रहा है ना, तो 1 2 और 3 कार्बन का नाम आईपीसी लिख रहे हैं, IUPAC ना, क्या हो जाएगा भैया? 3 कार्बन का नाम प्रो, 3 कार्बन का नाम प्रो, और सब में एकल बॉन्ड है, क्या हो जाएगा? क्या कोई क्रियात्मक समूह है? नहीं। पहले Br लिखेंगे, यह P2 के अंतर्गत आएगा, तो पहले Br, तो 2 ब्रोमो क्योंकि B पहले आता है, और फिर 2 मेथिल, CH3 ऊपर बच रहा है, तो क्या CH3 को कहते हैं भैया? मेथिल 2 मेथिल प्रोपेन। ये इसका नाम हो गया। एक बड़ी संरचना दे रहे हैं, जरा देख के बताना क्या यह है कि नहीं है। CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, और यहां पर लग गया हमारा क्या चीज? यहां पर लग गया कोई अच्छी लगा देते रोज ही। कितना डिग्री है भैया? 3 डिग्री है कि नहीं है? 3 डिग्री कहेंगे। CH3 CH2 CO CH3 ये भी ईथर का, ये कौन सा समूह का है? ईथर। कितना डिग्री ईथर है भैया? 3 डिग्री ईथर है। ईथर समूह ऐसा कार्बन जहां से 1 2 और कितना निकला है? 3 से निकला, तो 3 डिग्री ये भी है, 3 डिग्री ये भी है। नाम लिखते समय क्या लिख सकते हैं भैया? नाम में नाम क्या है? तृतीयक नियो, कोई भी लगा दो जी, हम नियो लगा देते हैं, अच्छा लग रहा है, छोटा भी है नियो। एल का मतलब कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन का नाम ऑक्टेनॉल बराबर ऑक्टेन। OH को क्या कहेंगे? एल्कोहल। IUPAC लिखोगे, IUPAC, तो क्या हो जाएगा भैया? OH 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4। तो कहां से काउंटिंग करेंगे? इधर से कम नंबर मिलता है जी, तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन का नाम लल्ला हेक्स। लेकिन यह P2 है ना, तो पहले P2 को लिखते हैं, 3 एथिल। CH5 को क्या कहेंगे हम? एथिल।
और उसके बाद भैया वर्ड रूट में है 6 कार्बन का नाम है हेक्स धना एन, हेक्सेन और डैश 3 डैश और ये आगे सीधा हो गया। या 3 डिग्री हमारा है ईथर, 3 डिग्री ईथर में कितना ईथर कह सकते हैं भैया इसको हम लोग, इसको तो मेथॉक्सी कहेंगे, इसको क्या कहेंगे मेथॉक्सी, और ये 3 डिग्री मेथॉक्सी है तो नियो क्या कहेंगे, नियो, या बार बार नियो लिख रहे हैं, इस बार तृतीयक लिख देते हैं, तृतीयक 1 2 1 2 3 4 5 कार्बन का नाम क्या होता है भैया पेंटिल, पेंटिल एथॉक्सी, क्या कहेंगे मेथॉक्सी, सॉरी एक कार्बन है तो मेथॉक्सी, इसका नाम मेथॉक्सी, इसका नाम पेंटिल, तृतीय पेंटिल मेथॉक्सी। कोई दिक्कत है क्या? उतार लो, परिभाषा लिख लोगे, परिभाषा क्या लिख लोगे, जब कोई समूह ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा हो जहां से कार्बन की कितनी श्रृंखला निकली हो, 3 श्रृंखला निकली हो, उसे क्या कहते हैं तृतीयक कहते हैं। क्लियर है? उतार लो इतना, कल बाकी मिक्स करा के बताते हैं जी।